ओम शांति। तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि भट्टी करनी है, योग करना है। योग का आधार स्तंभ संकल्प है। जिसके संकल्प पॉजिटिव, वही योग युक्त बन सकता है। तो आज एक बहुत अच्छा विषय पर चर्चा करेंगे, हम सदा सकारात्मक कैसे बने, पॉजिटिव कैसे बने। क्योंकि जिसके संकल्प कम चलते हैं, पॉजिटिव चलते हैं, वो आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन कर सकता है। जिसके संकल्प कम चलते हैं, समर्थ चलते हैं, उसका मन हल्का होता है, और हल्का मन ऊपर जाएगा। अगर मन निगेटिव सोचता है, ज्यादा सोचता है, तो मन कैसा है? भारी मन। और भारी मन ऊपर, एक लोहे का मन लेकर के ऊपर पे खो जाएगा। इसलिए मन को मन नहीं बनाओ। फिर कहते मेरा योग में मन लगता ही नहीं। क्यों नहीं लगता? क्योंकि भारी है। और क्यों भारी है? ज्यादा सोचा। इसलिए बाबा ने योग युक्त बनने के लिए कर्मों का ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान, जो हुआ अच्छा, ये सारा जो ज्ञान दिया, किसी लिए दिया? व्यर्थों से मुक्त बनने के लिए। इतना सारा ज्ञान होने के बाद फिर भी मेरे मन में निगेटिव चिंतन, विरत चिंतन चलता है, ज्ञान को समझा ही नहीं। इसलिए अगर मुझे योगी बनना है, तपस्वी बनना है, कर्मयोगी बनना है, उसके लिए व्यर्थों से मुक्त बनो। जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं, विरत चलते हैं, उसके बुद्धि के ऊपर धूल आती है। और धूल वाले बुद्धि में ना परम धाम दिखता है, ना परमात्मा दिखता है। जैसे आईने के ऊपर धूल है और आईने में चेहरा देखो, दिखाई पड़ेगा? इसलिए फिर कहते हैं योग में बैठते तो कुछ दिखता ही नहीं, कुछ अनुभव होता ही नहीं। क्यों? व्यर्थ निगेटिव सोचा है। इसलिए अपने संकल्प को कम चलाओ, पॉजिटिव चलाओ। जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं, मानसिक रूप से थक जाता है, शारीरिक रूप से थक जाता है। जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं, निगेटिव चलते हैं, खुशी में नहीं रहेगा। उसको खुशी नहीं होगी, चेहरा फुला हुआ होगा। जिसको आजकल दुनिया में कहते हैं तनाव। ये तनाव क्या है? मन में चलने वाले निगेटिव विचारों की स्पीड ज्यादा। ये क्यों हुआ? मेरे साथ क्यों हुआ? ऐसे कैसे हुआ? जिसके संकल्प ज्यादा, उसको खुशी नहीं होगी। अब जैसे किसी का 10-12 बच्चे हैं, माँ बाप शांति से बैठेंगे, एक आएगा कहेगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, अब उसको भगा, दूसरा कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा के भी देने। जितने बच्चे उतनी समस्या भी ज्यादा। इसीलिए कहते ना, छोटा परिवार। तो हमारे बच्चे कौन से? अनेक संकल्प विकल्प बहुत पैदा करेंगे, शाम को योग में बैठेंगे, वही बच्चे आपको हिलाते रहेंगे, पापा जी मम्मी जी। योग में माया थे, मतलब कोई राक्षस आकर के थोड़ी हिलाता है। योग की माया क्या है? सारा दिन के नेगेटिव संकल्प आपको योग करने नहीं देंगे। इसलिए संकल्प को कम चलाओ, पॉजिटिव चलाओ। संगम युग में जो मूर्ति बनता है, भविष्य में वही मूर्तियां बनकर के पूजा जाएगा। मूर्ति में कोई हलचल होती है? स्थिर। नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो अपोजिशन, मन चुप। और जिसका मन चुप है, वो है कर्म योगी। वो है बैठ करके योगी बन सकता है। इसलिए ज्वाला स्वरूप स्थिति बनानी है,
मन चुप चाहिए, वही अशरीरी, विधेयी, निराकारी, ज्वाला स्वरूप स्थिति की अनुभूति कर सकता है। जिसके संकल्प निगेटिव नहीं चलते, मन चुप है, उसके विकर्म विनाश होने की अंदर से प्रक्रिया चल रही। इतना ही नहीं, जिसके संकल्प निगेटिव नहीं चलते, मन एकाग्र है, जन्म जन्मांतर से जो पाप कर्म किए हैं, भूले किए, विकर्म कम होने की प्रक्रिया चलती रहेगी। इतना ही नहीं, जिसके संकल्प कम चलते हैं, ऑटोमेटिकली उसकी सेवाएं चल रही। क्या सेवा चल रहे हैं? वाइब्रेशन बना रहे। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनो। जिस घर में नेगेटिव संकल्प है, पानी के मटके सूख जाते हैं, बरकत नहीं हो सकती, लक्ष्मी वास नहीं कर सकती। इसलिए व्यर्थ संकल्प से मुक्त बनना। जिसके संकल्प व्यर्थ चलते, ज्यादा चलते हैं, उसका दिमाग गर्म हो जाता है, और जिसका दिमाग गर्म हो जाता है, उसके दिमाग में केमिकल्स उतरते हैं, शरीर की बीमारियां होती है। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है, उसको मार दो डंडा। पाँव को कैसे रखो? गरम, पेट को नरम, दिमाग को। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते ठंडे और दिमाग रहता है। वॉकिंग करेंगे नहीं, पैदल चलेंगे नहीं। कईयों को लगता है पैदल चलेंगे तो सोचेंगे एक गरीबी है, इनके पास कुछ नहीं है, इसलिए गाड़ियों में चलेंगे, स्कूटी में चलेंगे। ब्लड सर्कुलेशन के लिए वॉकिंग जरूरी। और पेट को नरम रखो, पनीर की सब्जी 4 रोटी खाएंगे, और कद्दू बनाए तो नाकी बढ़ेंगे। क्या बनाए? जीभ की टेस्ट, पेट में वेस्ट। आज का इंसान क्या खाता है? जो जीभ को अच्छा लगता है वो खाता है, पेट की नहीं सोचता। जीभ 2 मिनट में नीचे करेगी, सारा दिन संभालना किसको पड़ेगा? पेट को। फिर चिल्लाता रहता है, वो गुड़ गुड़ करता रहता है। और दिमाग कैसे रहता है? गरम, निगेटिव, क्यों, कैसे, क्या। और यही 70% बीमारी का कारण है। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले विचार चलाने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसलिए कहते हैं ना, तो मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद किया, ब्लड प्रेशर क्या हो गया? बढ़ गया। बात किसी ने 2 साल पहले बोली, उसको देखते याद है कि उन्होंने मुझे ऐसा बोला। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे बताओ क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ। हुआ बहुत कुछ है, दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए जा रहे मार्केट में, वो क्या करती है, इधर क्या हो रहा है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइटिस। भी डॉक्टर को कहेंगे, डॉक्टर जी मेरे गले में कुछ अकड़न हो रहे हैं, तो डॉक्टर चेक करता है, कहता है स्पॉन्डिलाइटिस हुआ। इसका इलाज करके डॉक्टर बड़ा सा पट्टा लगाता है। तो पट्टा लगेगा 6 महीना, ना इधर देखेंगे इधर देखेंगे, सीधा देखते चलना। आज किसी को शुगर होती है, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती, टेंशन से। क्या टेंशन है? मैं इसकी सास हूं, मैं इस घर का मालिक हूं, मेरा कहना ही नहीं मानते, मैं ना होता तो ये भूखे मरते, मैं ना होता तो ये नहीं करते, दुकान ना चलता, घर ना चलता। टेंशन। मैं इसकी माँ हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया, जब इसकी शादी भी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। अब मेरी हालत ऐसे, बुढ़ापे में पता नहीं मेरा क्या करेगा। निगेटिव, इससे केमिकल्स उतरते हैं, शुगर पैदा होते हैं। जब शुगर होगी तो क्या करेंगे? मीठा खाना बंद करेंगे, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे। इसलिए बीमारियों का कारण है निगेटिव। इसलिए संकल्प से पूरा कल्प चलता है।
हमारे मन में चलने वाले संकल्प से क्या चलता है? संकल्प मेरे निगेटिव, मेरा कल्प भी कैसा हो गया? निगेटिव। एक गीत है ना हमारा ब्रह्मा कुमारी का, यूं तो कोई धन नहीं गवाना, लेकिन संकल्प का धन कभी व्यर्थ नहीं गवाना। एक शिष्य था, गुरु जी के पास गया, कहता है गुरु जी मैं बहुत भक्ति करता हूँ, दान करता हूँ, पुण्य करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, ना आत्मा अनुभव ना परमात्मा अनुभव। क्या भगवान मेरे से रुठ गए? गुरु जी हंसने लगे, बात तो सही है। गुरु जी कहते मैं 3-4 दिन पहले बगीचे में बैठा था, तो 5-6 युवा आए थे, उन युवाओं को प्यास लगी। गुरु जी ने कहा सामने कुआं है, वहां बाल्टी है, रस्सा है, जाकर पी के आ जाओ। 5-6 युवा वहां चले गए, उन्होंने बाल्टी को रस्सी से बांधा, कुएं में छोड़ा, फिर पानी खींचा, पानी नहीं मिला, दोबारा बाल्टी डाली, फिर खींचा, नहीं मिला। 10 बार वो बाल्टी डालते रहे, पानी खींचते रहे, पानी नहीं मिला, छोड़ के चले गए। कुआं था, बाल्टी थी, रस्सा था, तो भी पैसे गए, क्यों? बाल्टी को छेद थी। तो बाल्टी कैसी थी? वो तो कुएं के पास गए, आप कहाँ हैं? कहाँ हैं? सागर के पास। लेकिन अगर आपके भी मन रूपी बाल्टी को छेद है, मेरे सोचने की आदत है, ना आत्मा अनुभव, ना परमात्मा अनुभव, ना शक्ति का अनुभव, ना सुख का अनुभव, इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनो। ये है तपस्या, ये है भट्टी। मेरा मन सदा चुप रहे। आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है, पानी कैसा चाहिए? स्थिर चाहिए, स्वच्छ चाहिए। स्थिर है, गंदा है, नहीं दिखेगा। 2 क्वालिटी, स्थिर भी चाहिए, स्वच्छ। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, बुद्धि स्वच्छ चाहिए और मन स्थिर चाहिए। इससे परमात्मा को देख सकते, अपने आत्म दर्शन कर सकते। श्री व्यर्थों से मुक्त बनो। व्यर्थ सोचने से आयु कम हो जाती है। हमारे शरीर में हमें गिनती के श्वास मिले, उसको चाहे कितना दिन में भी पूरे करो, कहीं मरता है तो क्या 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 बोलते हैं, बेचारे के श्वास पूरे हो गए। इसलिए श्वास को बचाओ। और वो कब ज्यादा चलता है? कोई परिस्थिति आई, कोई बात आई, इतना ज्यादा सोचेंगे। इसलिए मन को चुप स्थिर रखना। व्यर्थ सोचने से वायुमंडल खराब हो जाता है। आज किसी को ब्रेन हेमरेज होता है, कि नई बीमारी निकली। हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होते हैं, वो क्या करते हैं? खून सप्लाई होता है। लेकिन जब व्यक्ति निगेटिव सोचता है, ज्यादा सोचता है, उस नसों से तेजी से खून बहता है और नसें फट जाते हैं, उसका कोई इलाज नहीं। कुछ भी चला जाए, कोई कुछ भी बोले, मन को चुप रखना। तो मैं निगेटिव हूं या पॉजिटिव कैसा पता चलेगा? सामने से कोई व्यक्ति आ रहे हैं, उसको देखते रास्ता काट रहे, आप उसके लिए निगेटिव हैं। कोई आपके पति की महिमा कर रहा है, तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, तेरे को क्या पता वो क्या है, मैं जानती हूं, तुमने तो दूर से देखा है। इसका मतलब पति के लिए निगेटिव है। कोई सास की महिमा करता है, अरे तुम्हारी सास तो बहुत अच्छी है, देवी है, अरे वो क्या है, बुढ़िया मैं जानती हूं, निगेटिव है। किसको सहयोग नहीं दे रहे, कहते इसको सहयोग मैं कभी नहीं दूंगी, इसलिए मेरे साथ क्या 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 मैं जानती हूं, आप उसके लिए निगेटिव है। अगर एक व्यक्ति के प्रति भी आप निगेटिव है, आपके दिल में बाबा नहीं बैठेगा। इसलिए पॉजिटिव बनो। निगेटिव सोचना यह भी अपवित्रता है।
व्यर्थ सोचने से समय चला जाता है, शक्तियां चली जाती हैं, सारे खजाने व्यर्थ जाते हैं। इसलिए संकल्प का धन कभी वेस्ट नहीं करो। तो हम पॉजिटिव कैसे बने, कैसे हम अपने संकल्प शक्ति को बचाएं, उसके लिए कुछ बातें आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहली बात है, अगर संकल्प को बचाना है, ड्रामा को पसंद कर लो। ड्रामा को क्या करो? तो सभी को अपना अपना ड्रामा पसंद आया? हाँ? जिस शहर में रखा है, जिस घर में रहते हो, जो पति हैं, जो बच्चे हैं, जो आसपास वाले, सब पसंद है आपको? ये कहते कि हाँ बाबा मेरा ड्रामा बनाया, पति भी तंग करता है, बच्चे भी ठीक नहीं है, मेरे को बहुत टेंशन आता है, मेरा ड्रामा थोड़ा बदल दो। क्योंकि आप एक्टर हैं, बाबा डायरेक्टर हैं। अगर आपको पसंद है तो बाबा बदल भी देगा। तो क्योंकि अभी मैं मधुबन में जाने वाला हूँ 22 तारीख, मैं जाऊंगा, कहूंगा बाबा एक सेंटर पर गया था, यहाँ क्या इसका नाम क्या है, बच्चेली। तो मैं कहूंगा बाबा एक बच्चेली कोई सेंटर था, वहां गया था, कुछ भाई बहनों ने ड्रामा को बदलने के लिए रिक्वेस्ट किया है, तो अगले क्लब में उनका ड्रामा अच्छा बनाना। तो किसको किसको ड्रामा बदलना है, बात खड़ा करो। किसको किसको बदलना है? तो कोई भी हाथ नहीं खड़ा करने। अच्छा, जिनको पसंद है, नहीं बाबा मेरा ड्रामा जैसा भी है वैसा पसंद है, वो हाथ खड़ा करो। मरा हुआ हाथ। पसंद नहीं, लेकिन अब इधर उधर उठा रही तो इतना उठा दिया। अगर पसंद हो तो दोनों भी हाथ वो भी सीधे होने चाहिए। क्यों? अगर ड्रामा को बदल देंगे तो ये जो ड्रामा बनाए बाबा मिलाए, ये भी बदल जाएगा। आज तक की कड़वी ड्रामा विघ्नों के कारण, परिस्थिति के कारण आप यहाँ आए। इसलिए ड्रामा बड़ा कल्याणकारी है। मधुबन में लास्ट की बाबा की मुरलियां चली, कब? 2016 और 17 की। क्या मुरलियां चली? वाह ड्रामा, वाह वाह बाबा वाह, बाप के दिल में बच्चे, बच्चों के दिल में बाबा। तो कई भाई भी नहीं कहते थे आजकल बाबा ऐसी मुरलियां क्यों चला रहे? एक एक मुरली में 40 बार 50 बार वाह वाह शब्द आता था। तो वास्तव में टोटल ब्रह्मा कुमारी के ज्ञान का सार क्या है? वाह वाह। कोई गाली भी दे तो क्या बोलो? वाह ड्रामा। आवाज नहीं आ रही। कोई झगड़ा करे आपके साथ, क्या बोलेंगे? वाह ड्रामा। कोई आपकी निंदा करे, क्या बोलेंगे? वाह। कोई माता जी का पति शराब पीकर के पिटाई करे, अभी तो चुप ही हो गए। आप कहेंगे भाई जी पति शराब पीकर के मारेंगे तो वह कैसे निकलेगा? ये क्यों करता है मेरे साथ, क्यों करता है, क्यों क्या निकलेगा? लेकिन तो भी इस माता को क्या बोलना है? वाह ड्रामा। क्यों? उसके लिए पति तो बहुत मिले ना, सतयुग में मिले थे, त्रेता में मिले थे, द्वापर में मिले थे, अभी भी मिले। सतयुग के पति तो बड़े अच्छे थे, ना शराब पीते थे, ना मारते थे, ना पीटते थे, सोने के महलों में रहते थे, पुष्पक विमान घर में था, वो देवता थे। लेकिन क्या उस पतियों के कारण बाबा मिला? हाँ? और अभी का पति शराबी है, मारता है, पीटता है, उसके कारण कौन मिला है? तो उस माता के लिए उस सतयुग वाला देवता वाले पति अच्छा या अभी का अच्छा है? हाँ? उसको और ही बोलना चाहिए बाबा ऐसा ही मुझे शराब वाला पति जी 5000 साल के बाद भी जरूर देना। क्यों? क्योंकि इसके कारण हमको बाबा मिला है। इसलिए बाबा कहते बच्चे ड्रामा को पसंद कर लो, ये ड्रामा बहुत कल्याणकारी है। ड्रामा कल्याणकारी है, विघ्न कल्याणकारी है।
अगर परिस्थिति ना होती तो हम यहां ना। सत्ययुग में भी पति मिला था, दिल्ली में रहता था, दिल्ली में रहता था, सोने के महलों में रहता था, लेकिन क्या उस पति के कारण बाबा मिला? और अभी का पति जंगल में रहता है, यहाँ बच्चे नहीं, मारता है पीटता है, लेकिन उसके कारण कौन मिला है? बाबा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये ड्रामा बड़ा कल्याणकारी है, विघ्न बड़े कल्याणकारी है, इसलिए मन को चुप रखो, निगेटिव नहीं सोचो, ये है भगवान के ऊपर भरोसा रखना। और जिसका मन चुप है, रात को सोया है योग लगा रहेगा, रास्ते में चल रहा है योग लगा रहेगा, वो आत्मिक स्थिति है, सब कुछ ठीक है। इसलिए योग का आधार है संकल्प, समर्थ संकल्प। समर्थ संकल्प वाला समर्थ है, व्यर्थ संकल्प वाला कमजोर है। कोई माँ बच्चों को थप्पड़ मारते तो बच्चा कहां जाता है? पिताजी के पास। क्या बोलता है? मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारी, इतना ही बोलता है ना। ये थोड़ी बोलता मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारी, इस मम्मी को बाजार में बेच करके दूसरे लेके आओ। हाँ बोलता है। तो हम भी बाबा के पास जाते हैं, जब ड्रामा में थप्पड़ मारते हैं तो कहां जाते हैं? बाबा के पास। और क्या बोलते हैं? बाबा मेरा ये ड्रामा बदल दो ना। तो बाबा क्या कहते हैं? तुमको यहां से जाना तो भले जाओ, मैं तुम्हारे कारण मेरी पत्नी को थोड़ी भगाओ, क्योंकि बाबा की ड्रामा कौन है? पत्नी, क्रिएटर। क्योंकि बाबा कहते हैं जब तक ड्रामा मुझे नीचे नहीं बुलाता तब तक मैं वो नीचे नहीं आता। कई बच्चे बाबा को रोरान में कहते बाबा जब दोपहर में थोड़ा दुख अशांति चालू हो गया तब अब क्यों नहीं आए? बाबा कहते हैं मुझे ड्रामा ने पुकारा नहीं, ड्रामा में था नहीं। तो भगवान भी ड्रामा के वश में है, कभी भी बीच में आप ऐसे अपने मर्जी से नहीं आ सकता। तो बाबा को भी ड्रामा पसंद है तो हमें भी। और जिन्होंने ड्रामा को पसंद किया, मन चुप, व्यर्थों से मुक्त। ये ड्रामा बहुत कल्याणकारी, विघ्न कल्याणकारी है। वैसे तो हम 3 बाप के बच्चे हैं। कौन से? लौकिक, पारलौकिक, अलौकिक। लेकिन माँ कितनी? 4 माँ है। ब्रह्मा, मम्मा, लौकिक माँ, ड्रामा। कितने माँ के बच्चे हो गए? और माँ तो माँ ही होती है। माँ कभी भी बच्चे का बुरा नहीं चाहती। जानवर की माँ भी बच्चे का बुरा नहीं करती, ये तो हमारी इंसान की माँ है, वो हमारा बुरा कैसे करेगी? इसलिए ड्रामा को पसंद कर लो। और सबसे महत्व की माँ कौन है? ड्रामा। लौकिक माँ तो हर जन्म में बदलती है। ब्रह्मा तो संगम युग में होता है, मम्मा भी संगम युग में होते हैं, लेकिन ड्रामा एक ऐसी माँ है पूरा युग में गोद में लेके चलती। अगर जैसे बच्चा बीमार है, माँ उसको दवाई पिलाती है, दवाई कड़वी है, तो बच्चा क्या करता है? बार बार मुंह से निकालता है, वो चम्मच जाने नहीं देता अंदर। माँ उसके दोनों हाथ जोर से पकड़ करके मुंह में ठूसेगी चम्मच। तंग नहीं कर रहे हैं, उसका प्यार है, ये कड़वी दवाई जाएगी, कई बीमारियां ठीक हो जाएगी। इसी तरह ड्रामा की कोई कड़वी सीन, कड़वी बातें हमें पसंद नहीं आती, तो भी ड्रामा इसको रिपीट कराता है, क्यों? उसके पीछे कल्याण है। लेकिन आज हम ड्रामा को भूल करके ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, ये क्यों क्या के दलदल में फंसते जाते हैं, समय बर्बाद करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, भावनाएं खराब करते हैं,
वृत्ति निगेटिव बनाते हैं तो कैसा योग लगेगा। इसीलिए अगर ज्वाला स्वरूप योगी बनना है, अपने संकल्प को पॉजिटिव बना दो, ड्रामा को पसंद कर लो। और संगम युग में महान भाग्यशाली कौन है? जिनके जीवन में विघ्न ज्यादा, समस्या ज्यादा, प्रॉब्लम ज्यादा, वो बहुत भाग्यशाली। कुंती के सामने जब कृष्ण जाता है, कुंती को पूछता है तुमको क्या वरदान चाहिए? सोना चांदी जो भी मांगो। कुंती कहते मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, मुझे जीवन में समस्या ही चाहिए। तो कृष्ण कहता है तुम क्या मांग रहे हैं? तथास्तु, तुम्हारी जो भी इच्छा है पूर्ण हो जाए। फिर कहा कि तुमने समस्या क्यों नहीं मांगी? कहते समस्या होगी, आप सदा मेरे साथ में रहेंगे और आप मेरे साथ में रहेंगे, यही मेरा सौभाग्य है। तो जिसके जीवन में विघ्न है, समस्या है, कौन साथ में रहेगा? और जिसको बाबा साथ में रहता है, याद रहता है, उसका पद भी ऊंचा है। कभी कभी बांधीली माताओं को बाबा बहुत याद करता है। बांधीली माताओं का पद ऊंचा होता है। क्यों? जब पति तंग करता है, परेशान करता है, उसको कौन याद आता है? बाबा। और इसलिए पद भी ऊंचा। और जिन माताओं को पति बहुत प्यार करता है, स्नेह करता है, उन माताओं का योग किसे लगाए? पति से। तो पति तंग करने वाला चाहिए, प्यार करने वाला चाहिए? जितना तंग करेगा इस जन्म में, जन्म जन्मांतर के लिए कितना भाग्य बनेगा। इसलिए विघ्नों से कभी घबराना। कोई बच्चों को पेपर कठिन आता है तो कहाँ जाता है? मम्मी के पास। मम्मी मुझे टीचर मारता है, मुझे पेपर बहुत कठिन आता है। मम्मी लाड प्यार करके कहेगी ठीक है बेटा, स्कूल में जाना छोड़ दो। अब स्कूल में गया ही नहीं, पेपर दिया ही नहीं, उसको नौकरी भी नहीं लगेगी इतनी अच्छी। जितना जो पेपर कठिन देते हैं उतना उसका जॉब भी अच्छा लगेगा। इसी तरह जितनी समस्या ज्यादा, प्रॉब्लम ज्यादा, विघ्न ज्यादा, उतना पद ऊंचा। इसलिए संकल्प नहीं चलाओ, पॉजिटिव। बाबा को और ही कहो बाबा, और अच्छे अच्छे पेपर भेज दो, और भी विघ्न भेज दो। इसलिए संकल्प को समर्थ बनाओ। और इसलिए क्या करो? ड्रामा को पसंद कर लो। ये है पहली बात। दूसरी बात है, अगर हमें संकल्प को बचाना है, उसके लिए कर्म गति को याद रखना। कभी कभी हम क्या करते हैं, कई कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी जाती नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसी क्यों करती हैं? टाली कभी एक हाथ से, टाली के लिए कितना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति आपके साथ उल्टा सुल्टा करता है, इसका मतलब आपने भी कभी किया था। इसलिए कर्म गति को समझो। कर्मों से शरीर बनता है, संबंधी मिलते हैं। आज भाई बहनों के, हमारे बीके भाई बहनों के संकल्प क्यों चलते हैं? ऊपर भी देख करके कहेंगे भगवान तुमने भी आंखें बंद किया कि मेरे साथ क्या हो रहा है। कई कहेंगे वहां ओम शांति भी जाते हैं, लोग भी बोलेंगे आपको अरे ये तो ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, ओम शांति में जाते हैं, तो भी इनके जीवन में प्रॉब्लम। ओम शांति में कब से आ रहे हैं? 1 साल, 2, 4, 10 साल, 20 साल पिछले जन्म में थे ओम शांति में, और उस समय गलत कर्म क्या क्या छुमंतर हो गया। अगर ब्रह्मा कुमारी में जाते तो भी प्रॉब्लम है, ये मेरे पिछले जन्मों का हिसाब है। इसलिए कभी भी निगेटिव नहीं सोचो, पॉजिटिव बनो। एक बहुत बड़ी ड्रामा की सीक्रेट बात आपको सुनाता हूं। आपके घर के जितने भी लोग हैं, कोई आपको देने के लिए है, कोई आपसे, किसी ने गाली दी, क्या समझो? अच्छा इनका बहुत दिन का बाकी था, पूरा हो गया। और यह हमारा सबका अंतिम जन्म है। कौन सा जन्म है? अंतिम जन्म। हमने जो भी 63 जन्मों से जो कुछ किया था, इसी जन्म में चुक्त करना है।
प्रकृति के हिसाब, लोगों के हिसाब सारे चुक्त करना है। और हिसाब को चुक्त करने के 3 तरीके, एक तो योग लगा करके चुक्त करो, दूसरा सहन करके भी चुक्त करो। पति ने डांटा, कुछ बोल दिया, मन में कोई संकल्प नहीं चलाया, किसी को भी नहीं सुनाया, आपका हिसाब काफी चुक्त हो गया। पति ने कुछ बोल दिया, उनको वापिस तो कुछ नहीं बोला, लेकिन मन में रखा, वही बात पड़ोसी को सुनाई। शाम को आता है, पानी मांगता है, ले तेरे को आता नहीं, बोलता रहता है। चुप्त नहीं हुआ और बन गया। जो मेरा पहला व्यवहार था वही व्यवहार करना, वो जैसे बात हुई नहीं और ही खुशी, मेरा कितना हिसाब चुप्त हो गया। इसलिए सहन को, यह है सहन शक्ति। और तीसरा है विनाश काल। विनाश के समय जो दुख होगा, बाढ़ फटेंगे, ज्वालामुखी होगी, बिल्डिंग गिरेंगे, दब जाएंगे, उस समय कितना दुख होगा, इससे भी आत्माएं पावन बनती। लेकिन इस पावन बनने से मुक्ति भी चली जाती है। जो योग लगा करके अपने विकर्म को खत्म करता है और पावन बनता है, वो जीवन मुक्ति में जाता है, सत्युग त्रेता में, और उच्च पद प्राप्त करता है। जो सहन करके हिसाब चुक्त करता है, पावन बनता है, वो जीवन मुक्ति में भी जाएगा, लेकिन पद थोड़ा कम हो जाएगा। और जो प्रकृति के हिसाब में पावन बनेगा, वो मुक्ति में चला जाता है। तो कौन सा अच्छा है? योग से हिसाब चुक्त करना। कर्मों ने ब्रह्मा को नहीं छोड़ा, कर्मों ने दादियों को नहीं छोड़ा, तो आप कौन से पेड़ के पत्ते हैं? कोई को थोड़ा भी, खुद को नहीं, अगर बेटे को भी कुछ हुआ तो हमारा हलचल बाबा को मदद ही नहीं करता। ब्रह्मा बाबा को खांसी आती थी, तो शिव बाबा से रोरवान करते थे, बाबा मेरी खांसी थोड़ा कम करो ना। बाबा क्या कहता था शिव बाबा? मैं पतितों को पावन बनाने के लिए आया हूं, तुम्हारी खांसी ठीक करने के लिए नहीं आया। तुम्हारे घर में मैं रहता हूं, उसका अलग से किराया दूंगा, लेकिन खांसी तुम्हें खुद ही चुप्त करनी होगी। नहीं तो आज कई भाई बहन ज्ञान में क्यों चलते हैं? मेरे बेटे को नौकरी लग जाए, मेरा बिजनेस अच्छा हो जाए, इसके लिए ज्ञान में चलते हैं। ये भक्ति मार्ग हो गया। इसलिए अपने आप को पावन बनाओ, शुद्ध बनाओ। इसलिए संकल्प को कम चलाने के लिए कर्म गति को याद रखना। कई कहते नहीं भाई जी, इस दुनिया में बहुत अन्याय हो रहा है, हमारे घर के पास इतना भ्रष्ट व्यक्ति है, इतना गलत काम कर रहा है, भगवान फिर भी उसका ही घर भर रहा है। जो घर भर रहे हैं पिछले अच्छे कर्मों का फल है। आप गलत बीज बो रहे हैं, उसका फल भी उसको मिलेगा। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। इसलिए मन को चुप रखो। जो कुछ मेरे जीवन में हो रहा है, ये पिछले जन्मों का मेरा हिसाब है। कर्मों से शरीर बनता है, संबंधी मिलते हैं, सब कुछ कर्मों से। इसलिए एक भजन है ना, किसके झोले में कांटे हैं तो किसके झोले में फूल। कोई कारण होगा रे, कोई कारण होगा, बांटने वाला एक है, कोई लूला लंगड़ा अंधा कर्म। कई को कभी कभी क्या लगता है, भगवान हमको दुख देता है। देता है भगवान दुख किसी को? भगवान किसी को दुख नहीं देता। दुख मिलता है व्यक्ति के अपने कर्मों से। एक मुंबई में एक कहानी आपको सुनाता हूं, एक घटना, इसको बड़े ध्यान से सुनना। इससे पता चलेगा कि व्यक्ति के जीवन में दुख क्यों आता है। और जब दुख आता है, समस्या आते हैं, हमारे संकल्प निगेटिव चलना शुरू हो जाते हैं।
लेकिन अगर ये दुख क्यों आता है? वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम मेरे ही अतीत पिछले किए हुए कर्मों का परिणाम। लोगों से नहीं डरो, भगवान से कभी ना डरो। किसे डरो? अपने गलत कर्मों से जरूर डरो। ये दुनिया एक कर्म क्षेत्र है, इसमें जो बोएंगे वही काटना पड़ता है। रोने से, चिल्लाने से, किसी को सुनाने से, आजकल कई लोग तो सहन नहीं होता तो सुसाइड भी कर लेते हैं। कई लोग तो किसी गलत किया, सहन नहीं हुआ, गुस्सा आएगा, मर्डर भी कर देता है। और कहता अब मेरा दुश्मन सदा के लिए खत्म हो गया, अब मुझे शांति हो गई। 3-4 दिन की शांति तो होगी, लेकिन उसके बाद पुलिस आएंगे, पकड़ करके जेल में डालेंगे, फांसी की सजा होगी। हाँ, तब जाकर के और ही क्या हो गया? फिर अगले जन्म में वही आत्मा मर्डर करता है। इस जन्म में तो डिस्टर्ब हो गया, पूरा परिवार की डिस्टर्ब लोग हो गए, लेकिन अगला जन्म भी डिस्टर्ब हो गया। अगर उसी समय सहन करता, इतनी बड़ी घटना ना होती। इसलिए सहन करने में, पॉजिटिव बनने में फायदा है। इसलिए वर्तमान में मेरे जीवन में जो हो रहे हैं, कोई गाली भी दे रहे हैं, कल्याण है, मेरे कर्मों का परिणाम है। एक वो घटना में आपको सुनाने जा रहा था, बड़े ध्यान से सुनना, मैं प्रश्न पूछूंगा। एक मुंबई में एक छोटा बच्चा रहता था, मम्मी के साथ रहता था, अकेला ही। बहनें नहीं थी, भाई नहीं थे, उसका पिताजी नहीं थे, झोपड़ी में गरीबी थी। तो एक दिन वो बच्चा क्या करता है, मम्मी के साथ जा रहा था मजदूरी का काम करने के लिए। तो अचानक उस बच्चे ने गुब्बारे वाले को देखा। बच्चा दौड़ करके गुब्बारे लेने के लिए गया। तो माँ को लगा कुछ होना चाहिए, हाईवे 4 लाइन थी, तो माँ दौड़ करके उस बच्चे को पकड़ने के लिए गई। इतने में कार स्पीड से आई, माँ उसके अंदर खत्म। बच्चा ऊपर देख करके कहते हैं, भगवान कितने निर्दयी आप, मेरे पापा को तो पहले लेके गए, अब मेरे मम्मी को भी लेके गए। मेरे कोई बहनें नहीं है, भाई नहीं है, गरीबी है, झोपड़पट्टी में रहता हूं, कोई मेरे को मित्र भी नहीं बनते। अब कितना मुझे दुख देगा। भगवान को गाली देते हैं। 4 दिन खाना भी नहीं खाया। 4 दिन के बाद बाहर आया। किसी ने, पड़ोसी ने कहा, बेटा अब तुम्हारा कोई नहीं रहा, मेरा चाय का दुकान है, आओ काम करो, खाने का प्रबंध करूंगा। बच्चा रोज जाता है। तो एक दिन उसे ग्लास टूट गया बच्चे से। तो चाय वाले ने इतना डांटा उसको, तो बच्चा निराश होकर के ऊपर देखा, कहते भगवान मैं चाह भी जाता हूं, दुखी मिलता है। आखिर उसने क्या किया? शादी कर दी। पत्नी आई, वो भी झगड़ा लो। कि एक दिन जा रहा था, किसी ने कहा झोपड़ी तुम्हारी मम्मी को दी थी, अब वो चली गई, तुम यहां से खाली कर, रहने का भी प्रॉब्लम। आखिर शराबी बना। कुछ समय के बाद क्या किया उसने? खुद का चाय का दुकान चालू किया। तो एक दिन चाय बेच रहा था, इतने में 10-12 लोग आए, कहा कि हमको चाय चाहिए, बना के दिया, पी के जाने लगे। तो चाय का पैसा दो। जैसा पैसा मांगा, वो 10-12 लोगों ने इतनी पिटाई की उस बच्चे की, बेहोश करके उसको बोरे में डाल कर बेहोश कर दिया उसको। इतना मारा, सामान बिखर करके चले गए। आखिर उसको क्या होता है, होश आया, देखा रे बड़े हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, अब कितने निर्दयी है, कितना ये है, वो गाली देता। आखिर उसको लगता है मैं पत्नी को सुनाऊंगा तो पत्नी तो कुछ सहयोग देगी। जा करके कहा कि आज मेरे साथ ऐसा हुआ, बहुत पिटाई की, सामान भी बिखर दिया। कहते तुमने कुछ बोला होगा, तुम ही ऐसी झगड़ा कर दिया हो। बहुत दुखी हो गया, सो रहा था, खिड़की से उसकी नजर गई ऊपर आकाश की तरफ। कहते भगवान आप कितना दुख दोगे अभी तक। करते करते सो गया। रात को 3 बजे खिड़की से आवाज आता है, बेटा उठो, बेटा उठो। बच्चे की नींद खुली। कहते आप कौन है, कौन है अंधेरे में? आवाज आता है, मैं तुम्हारे पिताजी हूं। कहते मेरा पिताजी? वो तो पहले ही मरा हुआ है,
मैं तुम्हारे आत्मा का पिता परमात्मा। कहते अच्छा भगवान मैं आपसे बातें नहीं करूं, आपने कितना मुझे दुख दिया। आवाज आता है बेटा ये मैंने कुछ नहीं दिया, ये सब तुम्हारे कर्मों के परिणाम है। चले तो मैं तुम्हारा पिछला जन्म दिखाता हूं। उस बच्चे का हाथ पकड़ा, एक महल के पास लेके गए। बच्चा कहता है भगवान आप मुझे पिछला जन्म दिखाने वाले थे, ये कहां लाया मुझे। चलो मैं दिखाता, अंदर लेके गए। कुछ सिपाही कैदियों को क्या कर रहे थे, चाबुक से मार रहे थे कैदियों। वो बच्चा कहता है भगवान ये कैदियों को क्यों मारा जा रहा है। कहा कि इनके राजा ने इनको पकड़ करके मारो करके ऑर्डर किए, अब उनकी क्या गलती है। तो बच्चा कहता है इस राजा को कोई दया मैया नहीं आती। भगवान ने कहा राजा तो ऐसा ही है, लेकिन भगवान ने कहा ये कैदी को नहीं पता है जिस चाय वाले ने तुम्हारी पिटाई की थी उनका पिछला जन्म है। अच्छा फिर तो मारना चाहिए, बड़े खराब थे। जैसे आगे गया, राजा बैठा था, मंत्री बैठे थे, मदिरा पी रहे थे। एक बच्चे से गिलास मंगवाया था, बच्चा थोड़ा देरी से आया। राजा उस बच्चे को इतना डांटता है, बच्चा घबरा गया, गिलास भी टूट गया और डांटता है। तो बच्चा जो भगवान के साथ कहते हैं भगवान ये राजा छोटे बच्चे को क्यों डांट रहे। भगवान ने कहा राजा तो ऐसे ही, लेकिन भगवान ने कहा ये बच्चे को नहीं पता है जी चाय वाले ने तुमको डांटा था उसका पिछला जन्म। अच्छा फिर तो डांटना चाहिए, बड़ा खराब था। जैसे आगे गए, मंत्री बैठा था, एक व्यक्ति बैठा था, उसके हाथ में बेड़िया, पाँव में बेड़िया, कपड़े पटे थे, खाना सामने पड़ा था और बांध कर रखा था। बच्चा पूछते भगवान ये कौन है। कहा कि राजा का बड़ा भाई है। कहता उसका बड़ा भाई, उसकी हालत ऐसी, कायदे मुआफिक ये राजा बनने वाला था, लेकिन इसने क्या किया, अपनी खुर्ची के चक्कर में इसको देशद्रोही बनाया और खुद राजा बनकर बैठा है। लेकिन भगवान ने कहा ये कौन है पता है, तुम्हारी पत्नी का पिछला जन्म है। इसका मतलब वो बच्चा पिछले जन्म में कौन था, राजा था। राजा बन करके उसने कैदियों को मरवाया, वही कैदी अपना बदला लेने के लिए चाय के पीने के बहाने आए और राजा क्या बना, बच्चा बना, और कैदी चाय पीने के बहाने अपना बदला ले लिया। और उस भाई को, बच्चों को डांटा था गिलास टूटते समय, वही बच्चा क्या बना, चाय वाला है। और राजा क्या बना, बच्चा, उसके बच्चे दुनिया के लिए आया, अपना बदला लिए। भाई के साथ ऐसा क्या, वही भाई की आत्मा अगले जन्म में पत्नी के रूप में आकर के अपना सारा हिसाब ले रही थी, झगड़ा कर रहे थे। इतना ही नहीं, भगवान ने कहा तुमने राजा बन करके अनेक झोपड़ी को आग लगवाई थी, कई बच्चों को मरवाया था, इसलिए तुम्हें रहने का मकान नहीं, कोई भाई बहने नहीं है। इतना ही नहीं, भगवान ने कहा अगर मैं और कुछ दिखाओ तो उस बच्चे के जीवन में जो प्रॉब्लम है, क्या भगवान ने दिया प्रॉब्लम, उसने कर्म ऐसे के इसलिए प्रॉब्लम। तो आज हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम आते हैं, कोई मुझे तंग करता है, कोई मेरा अपमान करता है, कोई ये, और उसी समय हमारे संकल्प चलते ऊपर देखे भगवान तुमने भी आंखें बंद किया क्या। अगर भगवान आपका पिछला जन्म दिखाई जाए तो, इसलिए संकल्प को बचाने के लिए कर्म गति को समझो। बड़े कलयुग आए या दुनिया में कोई अन्याय नहीं है, जो हो रहे हैं हमारे कर्मों का परिणाम। इतने दिन मैंने कांटे बोए थे, उसका परिणाम देखा, अब कांटे बोएंगे तो क्या होगा। आगे चल करके हमारे सामने बहुत बातें आने वाली है, क्योंकि हमारा अंतिम जन्म है। जो कभी सोचा ना था वो बातें आएंगी। अगर उस समय के अरे वंडर है, देखो मेरे साथ ऐसा हुआ, पर चिंतन करेंगे, माया लास्ट में मन के ऊपर बहुत अटैक करने वाली है। लेकिन अब से पहले पक्का करो, मुझे कुछ सोचना नहीं, भगवान के ऊपर मेरा भरोसा है, जो मेरा करेगा अच्छा करेगा। हम क्यों सोचे, आकाश में थूकेंगे, थूका तो अपने ऊपर ही आएगा। इसलिए अपने संकल्प में डिस्टर्ब ना होना,
नहीं तो योग डिस्टर्ब हो जाएगा, बुद्धि डिस्टर्ब हो जाएगी, ना कर्म योगी ना बैठ करके योगी। समझो योग में बैठे हैं, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं, शक्ति स्वरूप हूं, फिर कहेंगे मेरे को उन्होंने क्यों बोला, ठीक छोड़ो कोई बात नहीं, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं। फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप हूं। फिर कहेंगे बोला तो ठीक है, एकांत में बोलना चाहिए, सबके बीच में बोला, कहाँ योग लगेगा, कहाँ ज्वाला स्वरूप स्थिति बनेगी। इसीलिए उस समय अगर कर्मों का ज्ञान होता, उस समय वो बातें याद नहीं आती, मन चुप रहता। इसलिए कर्म गति को समझने की बड़ी जरूरत है। कई कहते हैं हम ओम शांति में जाते, ब्रह्मा को माने जाते, कई कहते हैं बीके होने का मतलब ऐसा करता है, वो अभी बीके तो बना है, लेकिन पिछले जन्म उसके साथ का आपका देखेंगे तो भले आप राजा बने होंगे, आपने राजा से उसको खदेड़ दिया होगा, उसकी चुगली लगाई होगी, आपने कुछ तो किया, तब जाकर के वो आपके साथ कर रहे हैं। इसलिए यहां जो कुछ हो रहा है कर्म गति के अनुसार हो रहे हैं। इसलिए मन को कभी डिस्टर्ब ना करो, मन को मजबूत करो। एक बहन ने मुझे अनुभव सुनाया था, पेट में बहुत दर्द होने लगा, अचानक हॉस्पिटल लेके गए ग्लोबल में, डॉक्टर ने चेकिंग किया, कहा कि ये बड़ी सीरियसली घटना है, तुरंत आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। फटाफट थिएटर में लेके गए, डॉक्टर की तैयारी कर रहे थे, तब तक वो सोई बेड पर, और कहते बाबा आप मुझे कौन से कर्मों का फल दे रहे, 40 साल से मैं समर्पित हूं, ये कौन से ऐसे ऐसे बाबा। तो अचानक वो बहन ट्रांस में गई, ध्यान में गई, बाबा ने उसको बुलाया, पूछ रहे थे मुझे कौन से कर्मों का फल दे रहे, चलो मैं तुम्हारा पिछला जन्म दिखाता हूं। बाबा ने इस बच्चे बहन को पिछला जन्म दिखाया, पिछले जन्म में वो भाई था, 3-4 जन्म के बाद बहने भाई का शरीर धारण करते हैं, भाई बहनों का, क्योंकि 2-3 जन्म के बाद आकर्षण शुरू हो जाता है, कोई बहन भाई को देखेगा आकर्षण होगा, बात करे ये करे, कोई भाई बहनों को देखे, क्यों अगले जन्म में फिर आकर्षण के कारण अंतमति सो गति, वो अगले जन्म में बहन बनती। जब वो भाई था, पुलिस वाले की नौकरी थी, और उस समय भारत में अंग्रेज शासन था, पुलिस वालों को ऑर्डर मिली थी कि कोई भी अंग्रेज किसी को तंग करे गोली मारो। तो एक अंग्रेज किसी को तंग कर रहा था, पुलिस वाले ने देखा, गोली मारी, वो गोली से अंग्रेज को नहीं लगी, पीछे एक माता जी घास काट रही थी, उसके पेट में धंस गई, इतना दर्द होने लगा। बाबा ने दृश्य दिखा, तुमको मारना किसी और को, मारा गया, और उसी कर्मों का फल आज तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है। इतनी गहरी गति है कर्मों की। कोई सास है, बहू को तंग करे, परेशान करे, बहू को तनाव टेंशन आ रहे हैं, अगर सास और बहू का पिछला जन्म दिखाई जाए तो, आज जो बहू है पिछले जन्म उसकी सास थी, डांटती थी, पीटती थी, और आप थोड़ी बोलती है तो, हाँ, इसलिए कहते हैं ना सास भी कभी बहू थी। अगर आपका पति तंग करता है तो क्या समझो, मैंने भी कभी इनको तंग किया था, हिसाब सुख तो हो गया, कोई संकल्प चलने की जरूरत नहीं। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनो, और इसलिए कर्म गति को याद रखो। कर्मों से दुनिया चलते है, संसार चलता है। धृतराष्ट्र आता, कृष्ण के पास जाता है, कहते हैं भगवान मुझे सजा क्यों, कहता आपने कोई गलत काम किया होगा, कहते नहीं, कई जन्म पीछे गया, एक जन्म में धृतराष्ट्र छोटा बालक था, एक पंछी को पकड़ा, सुई ली, उसकी आंख तोड़ी, अंधा बन गया। भीष्म पितामह बाणों के शाप पर पड़े थे, तो कृष्ण को कहता है भगवान मुझे सजा क्यों, कहता आपने कोई गलत काम किया होगा, कहता नहीं, कई जन्म पीछे गया, एक जन्म में भीष्म पितामह रथ में जा रहे थे, एक सांप रास्ता क्रॉस करा था, उसको लगा मरना चाहिए, रथ को रोका, तीर लिया, उठाया, बाजू में फेंका, कहाँ गिर गया वो नहीं देखा, साइड पर बबुल के कांटे के ऊपर गिरा, उसकी सजा भीष्म पितामह को 92 शाप पर दिखा था। कर्मों का डंडा
आवाज नहीं करता, लेकिन लगता जोर से लगता है। एक लाश की घटना सुना करके मैं पूरा करता हूं। ये स्पष्ट हो रहे हैं? ये मैं क्यों सुना रहा हूं? ताकि आपको कभी भी ऐसी घटनाओं में संकल्प ना आए। आगे आने वाली बातें, क्योंकि संकल्प के ऊपर अटक गया तो बाकी आपका मन बुद्धि जिसे योग लगा रहे हैं, इसलिए मन बुद्धि को सेफ रखो। और इसलिए ड्रामा की बात को याद रखो, कर्म गति को याद रखो, क्योंकि हमारी इस पढ़ाई का मुख्य लक्ष्य है हल्के बनना, फरिश्ता बनना। फरिश्ता कैसा होता है? हल्का। कौन बन सकता है? जिसका मन चुप है, जिसका पॉजिटिव सोच है, वही हल्का। मन भारी वाला कभी फरिश्ता नहीं। ब्रह्मा कुमारी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, फरिश्ता उसकी डिग्री है, देवता नौकरी है। हम क्यों पढ़ रहे हैं? डिग्री लेने के लिए पढ़ रहे हैं, देवता बनने के लिए नहीं। जब बच्चे पास क्यों होते हैं, पढ़ाई क्यों करते हैं? पास होने के लिए, डिग्री लेने के लिए। नौकरी करने के लिए नहीं पास होते, वो तो मिल ही जाएगी, पहले डिग्री चाहिए। इसलिए हम क्यों पढ़ रहे हैं? फरिश्ता बनने के लिए। कौन बन सकता है? जो हल्का रहे। इसलिए कभी भी भारी मत बनो। नहीं तो कई माताएं घर में जाएंगी, घर वाले क्या बोलते हैं? मुसीबत आ गई। क्योंकि अभी तक कोई ना संस्कार बदले ना व्यवहार बदले। इसलिए बाबा कहते हैं आगे चल करके मेरे बच्चों के चेहरे म्यूजियम का काम करेंगे। आजकल लोग म्यूजियम देखने के लिए, प्रदर्शन देखने के लिए इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन कौन सी किसके चेहरे म्यूजियम का काम करेंगे? जिसके चेहरे में खुशी है। अब चेहरा उदास है, निराश है, कौन कहेंगे इनको भगवान पढ़ाता है? कौन कहेगा देवी देवता बनने वाले हैं? इसलिए चेहरे में खुशी किसके रह सकते हैं? जो पॉजिटिव है, जो सकारात्मक है, जो व्यर्थों से मुक्त है। और आत्मा क्या चीज है? आत्मा एक ऊर्जा है, एनर्जी है। जिसके सोच समर्थता है, जिसके पॉजिटिव सोच है, वो ऊर्जावान है। तब आत्मिक स्थिति बनती है, तब ज्वाला स्वरूप स्थिति बनती है, जिसकी सोच समर्थता है। इसलिए मैं ये बातों की गहराई में जाना है, ताकि मेरे संकल्प हर परिस्थिति में ना चले। कल ही हमारा एक पब्लिक प्रोग्राम था, और उसी के अंदर मैंने एक बड़ी अच्छी घटना सुनाई थी। ये आपको अगर सुनेंगे तब भी आपके जीवन में कोई आपको तंग करता है, परेशान करता है, तो भी आपको संकल्प नहीं चलेंगे। एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बड़े गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। उनके पास एक मेहमान आया। वैसा मेहमान दिल्ली में आया था खरीदारी करने के लिए। दुकान बंद थे। अब उसको लगता बेटे बेटे मैं क्या करूं, मैंने आगरा गया नहीं, देखा नहीं, चलो मैं आगरा घूम के आता हूँ। व्यापारी आगरा देखने के लिए गया, सारा दिन आगरा देखा, लेकिन रात को सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहां भी जाता था, सब कहते भी हमारे होटल बुक है। अब उसको लगता रात को कहाँ सो जाओ, अगर बस स्टैंड पर सो जाओ चोरी हो जाएगी, स्टेशन पर सो जाओ तो भी चोरी हो जाएगी। तो अचानक